आज का हमारा वचन मार्क चैप्टर 6 वर्स 30 से लेकर 44 तक है। मार्क के सुसमाचार में 6 अध्याय में पद संख्या 30 से 44। प्रेरित यीशु के पास आकर एकत्रित हुए और जो कुछ उन्होंने किया तथा सिखाया था सबका वर्णन किया। उसने उनसे कहा, आओ और एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम करो, क्योंकि वहां बहुत से लोग आ और जा रहे थे, यहां तक कि उनको भोजन करने का भी अवसर भी नहीं मिलता था। अतः वे अकेले नाव पर चढ़कर एकांत में चले गए और लोगों ने उन्हें जाते देखा और बहुतों ने उन्हें पहचान लिया, और सब नगरों से लोग पैदल दौड़कर उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। और नाव से उतरकर उसने विशाल जनसमूह को देखा। उन पर उसे तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है। उन्हें जाने दे कि वे आसपास की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने का मोल ले ले। परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां मोल ले आए और उन्हें खाने को दे? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां। और उसने सबको आज्ञा दी कि भोजन करने पंक्तियों में हरी घास पर बैठ जाए, और लोग 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटी तोड़ी, और उन्होंने चेले को देता गया कि वे उनमें बांटे। और उसने 2 मछलियां को भी उनके साथ बांट दिया, सबको बांट दिया। और उन सब ने खाया और तृप्त हुए। उन्होंने रोटी के टुकड़ों और मछलियों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5,000 थी। परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको खिला सकता है। हमको कभी भी अपनी प्रॉब्लम को हमारे पास क्या है उसकी तुलना में खाली नहीं देखना चाहिए। इस्तेमाल तो परमेश्वर वही कर सकते हैं जो आपके पास है, परंतु आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी और आपके पास इतना कम है, इससे परमेश्वर के कामों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये स्टोरी चारों गॉस्पेल में, मार्क चैप्टर 6 में, मत्ती के 14 अध्याय में 13 से 21 में, लूका 9वें अध्याय में 10 से 17वीं पंक्ति पर, और यूहन्ना 6 अध्याय की 1 से 15वीं पंक्ति पर। पहले बता दूं, यदि किसी को याद है, पिछले हफ्ते हमने कौन सी कहानी पर मनन किया था? दुष्ट औरत की। तो अभी खबर आती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मरने की, और ऑलरेडी उससे पहले हमने देखा नाजरत में प्रभु यीशु को रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद अब ये नेक्स्ट न्यूज है कि उनके जो कजिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी मार दिया जाता है। सो ऑब्वियसली जीसस डिस्करेज्ड होंगे, राइट? इस डिस्करेजमेंट के बीच में ये ऐसा बिजी हैं कि इनको खाने तक की फुर्सत नहीं है, और ये थोड़ा टाइम अकेले होना चाहते हैं। तो यहां से, क्योंकि अब फसह के पर्व का दिन निकट था, और ये अब आखिरी साल चालू होने वाला था उनका पृथ्वी में उस क्रूज से पहले, तो अब यहां से ट्रांजिशन होता है कि प्रभु भीड़ से धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने चेलों पर लाने लगते हैं। देखो, मैंने कई बार समझाया, जब माता पिता के जाने का समय आता है, पहला सवाल यही होता है कि हमारे बच्चे समझदार है कि नहीं, राइट? और अगर बच्चे समझदार नहीं होते, माता पिता के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपने प्राणों को त्यागना। एग्री करते हैं, राइट? बच्चे एक तरीका है अपने से बियॉन्ड जीने का। हम सब कुछ अपना जो हमने सीखा, जो हम जानते हैं, जो हमने कमाया, बच्चों को दे देते हैं, और फिर हम बच्चों के द्वारा जीते हैं। जनरेशन जैसे कंटिन्यू होती है, राइट? आत्मिक जीवन में भी आदमी को ये याद रखना है कि प्रभु यीशु का जो कार्य है वो डिसाइपलशिप का है, और वो ट्रांसफर होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो ट्रांसफर किया जाता है। प्रभु यीशु की इच्छा है कि सब डिसाइपल्स हो, हमेशा बोलेंगे डिसाइपल। तो
भीड़ तंत्र से बचेंगे। ये जो विश्वासी जगत में भीड़ का जो प्रलोभन है ना, भीड़ अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन कई बार भीड़ देख के हम असली काम से भटक जाते हैं। असली काम है चेले तैयार करना। ये गिनती है 5,000 आदमियों की, अगर इसमें औरतें बच्चे जोड़े जाए तो 10, 15, 20,000 ये हो सकते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी क्राउड थी जिसको प्रभु यीशु ने मिनिस्टर किया था। तो भीड़ आती है रोटी खाने, भीड़ आती चमत्कार देखने, जो रह जाता है वो चेले हैं, जो वचन सुनने आते हैं, जो तैयार होने आते हैं। आमीन। और अगर आप प्रभु की कलीसिया में बैठे हैं तो प्लीज कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपने मन में ये हमेशा रखना है कि मुझे प्रभु का चेला बन के अपना जीवन बिताना है। तो यहाँ ये कितना व्यस्त थे कि इनके पास खाने को समय नहीं था। ऑब्वियसली उनके भाई की मृत्यु जब होगी तो प्रभु यीशु कजिन, मतलब उनके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तो प्रभु यीशु बहुत दुखी होंगे। और देखिए मिनिस्ट्री का जो प्रेशर इतना था कि उनके पास खाने के समय नहीं, साथ में अपनी डिस्करेजमेंट। तो प्रभु यीशु चेलों के साथ नाव पे जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन लोग प्रभु का प्लान फ्लॉप कर देते हैं। सोच के देखो, हमारे प्रभु यीशु का प्लान लोगों ने फ्लॉप कर दिया। मतलब लोगों को खबर मिल गई कि प्रभु यीशु वहां जा रहे हैं और लोग उनसे पहले भागकर वहां पहुंच जाते हैं। मतलब प्रभु अगर नाव से जाते हैं तो ये पहले भागकर उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उनके रेस्ट का प्लान फेल कर देते हैं। अब वहां जाते हैं, प्रभु यीशु इनको देखते हैं और इनको आ जाती है उन पे दया। अगर हम लोगों से प्यार नहीं करते तो हमारी सेवा बेकार है। हमें से बहुत से लोग हैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। ये लेसन मेरे अपने लिए भी है कि प्रभु मुझे वो कंपैशन दीजिए जो आपके अंदर है। ये थके हुए हैं, अपने खुद के खाने का टाइम नहीं है, खुद डिस्करेज्ड हैं, वो जब लोग को देखते हैं कंपैशन सोर्स बन जाता है। आमीन। कंपैशन से मूव्ड हो जाते हैं। प्रभु मेरे को भी ऐसा दिल दीजिए, मेरे को भी ऐसा दिल दीजिए जहां लोग का दर्द, जो लोगों की नीड है। अब नीड मतलब जो लोगों को पैसों की जरूरत है, या किसी को नए मोबाइल की जरूरत है, किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड की जरूरत है, नहीं, वो पास्टर का मतलब नहीं है। तो हम लोग ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नीड्स तो लोगों की पूरी करने के लिए आए नहीं है। आप जब किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं, आपकी क्या नीड है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये आपको समझना। और इस मिनिस्ट्री में इस बारे में हम लोग बहुत क्लियर हैं। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, जो सेवा कर रहा है उसको भी करनी चाहिए। पर जब कोई मिनिस्ट्री में आता है तो पहली चीज क्या है जो उसकी चाहिए? पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को खिलाओ। आज चर्चेस का ऐसा हाल क्यों है? हमने प्रोग्राम वाले पास्टर बना दिए, भीड़ तंत्र वाले पास्टर बना दिए, लेकिन मेरे लोगों को खिलाओ। जब कोई देखता है कि भीड़ बिना चरवाहे के क्या करते हैं, उनको खिलाता है। प्रभु यीशु ने अपनी थकान, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम छोड़ के प्रभु उनको मिनिस्टर करने लगे। क्या करने लगे? सिखाने लगे। और कब तक सिखाने लगे? जब दिल ढलने लग गया था। अब यहां कोई कंप्लेन करे बड़ी मीटिंग से, हम तो प्रभु यीशु से इंस्पायर्ड है। ये तो जीसस का पैटर्न है मिनिस्ट्री का। तो मैं आशा करता हूं हमारी सबके जो सोच है वो सेवकाई के बारे में बदले। आजकल बाइबल स्कूल में साइकोलॉजी की ट्रेनिंग होती है और फिर ऐसे लोगों को मिलते भी साइको है। कोई भी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती है, कोई भी काउंसलिंग किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती है। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है लोगों को बचाने के लिए जो विश्वास करते हैं। पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को खिलाओ। और मिनिस्ट्री में बहुत चैलेंजिंग है कि अपना फोकस सिर्फ प्रार्थना और प्रचार पे रखना। मैं हमेशा बाबा टीम को कहता हूं, मेरा काम है प्रीच करना, प्रेयर करना। अगर हम वही काम नहीं करें और हमको लोग व्यस्त करके ऐसे काम हमसे करवाए जो हमको करवाने बुलाया नहीं गया है, तो हम उस ड्यूटी को फेल कर रहे हैं, उस ड्यूटी में उसको फुलफिल नहीं कर रहे जो मेरी ड्यूटी है। जो न्यू टेस्टामेंट में पास्टर का जो वर्क है वो है प्रभु के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना, उनको चेला बनाना, परमेश्वर के वचन से उनको जीवन को भर देना। आमीन। हम लोग को बच्चों को नृत्य सिखाना है, इनको डांस कराना है, हमको प्रोग्राम करने हैं, हमको सामाजिक सेवा करनी है, और फिर हमको सब चीज का चैंपियन बनना है, हमको सोशल मीडिया में नाम भी चाहिए, हमको सब चाहिए। और हमें भूल जाते हैं कि पास्टर्स का असली काम है भेड़ों को खिलाना। सारी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, लोग सोचते भविष्यवक्ता मतलब सब समय भविष्यवाणी करता रहता है। प्रॉफिट हो, पास्टर, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, अपोस्टल हो, सबका क्या काम है? वचन की सेवकाई। मिनिस्ट्री बिना वचन की सेवकाई के नहीं बनती है। आमीन।
यहाँ जो भी है यूट्यूब में प्रोफेसी और भूत निकाल रहे हैं, सब खोजता रहता है। ये सब छोड़ के वचन में अपने जीवन को आगे बढ़ने दो। आमीन। चिन्ह चमत्कार होते हैं भीड़ लाने के लिए, वचन की शिक्षा होती है चेले बनाने के लिए। आमीन। और दोनों जरूरी है। अगर आप इतने समय से प्रभु को जानते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आपको एक चेले बन के जीना है। आमीन। और वो तभी पॉसिबल है अगर चर्च में वचन की सेवकाई है। तो आप अगर घूम के चारों ओर देखें चर्चेस में बिलीवर्स का ऐसा हाल है क्योंकि उनको खिलाया नहीं जा रहा। ये पास्टर के जो सारे रोल्स हम ले लिए, एक तो काउंसलिंग, अब यहां लोगों की कंप्लेन है आप बात, हम क्या बात करें आपसे, कितना आपका दर्द सुने। एक बात बताइए, अगर कोई नया व्यक्ति आया मैं उसका दर्द सुनने बैठ जाऊं तो उसके पास दर्द छोड़कर कुछ है? कुछ नए लोग मेरे को दिख रहे जो पिछले 3 4 5 महीने से, आपके तो बहुत दर्द थे। उस दर्द के बीच में क्या हुआ? आप स्ट्रांग होने लग गए, राइट? आपके पास पैसे कम है, हम आपके लिए पैसे लाए। आपके पास दुख है, हम आपसे दिन रात बात करें। आपको प्यार घर में नहीं मिल रहा, वो प्यार हम आपको दे दे। आपके साथ ये नहीं हो रहा, आपको वो। ये पास्टरल रोल नहीं है। पास्टरल रोल है आपको वचन की शिक्षा देना ताकि आप प्रभु में स्थिर हो जाए, उसके चेले बन जाए। आमीन। तो ये चर्च का गलत नोशन, पास्टर की गलत अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपने दिमाग से निकाल दे। आजकल लोगों के बहुत अलग अलग टाइप के भार होते हैं। समाज सेवा, प्रभु यीशु ने हमको समाज सेवा के लिए नहीं भेजा है। प्रभु यीशु ने हमको सुसमाचार को प्रचार करने के लिए भेजा है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है जीवन बदलने के लिए। आमीन। उद्धार देने के लिए उनको जो विश्वास करते हैं। गॉस्पल है गॉड का पावर। अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, सबके लिए एक ही वर्ड है, प्रभु यीशु का सुसमाचार। आमीन। अब आप बोलेंगे तो चर्च में ये सारी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये चर्च की सेंट्रल एक्टिविटी नहीं है, ये पास्टर का सेंट्रल रोल नहीं है। और जब भी पास्टर का ध्यान भटक जाए तो हम बहुत कंसर्न रहते हैं मेरा ध्यान गलत जगह नहीं चला जाए, मेरी प्रायोरिटीज चेंज नहीं हो जाए। मेरे को बार बार अपनी प्रायोरिटी रीसेट करनी पड़ती है ताकि हम व्यस्त रहे प्रचार करने में, प्रार्थना करने में। आमीन। क्योंकि जब तक वो हम कर रहे हैं, हम अपनी जो ड्यूटी है जो प्रभु यीशु ने मुझे दी, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। नहीं तो हम वो जो सारा सामाजिक काम कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं। तो कोई ये नहीं समझे कि मैं ऑर्फेनेज के अगेंस्ट में हूं, ओल्ड एज के अगेंस्ट में, नहीं। ये सब सेवा का एक ग्रुप है। बट जो बुलाए हुए चुने हुए परमेश्वर के दास है, उनको वचन की सेवकाई के लिए बुलाया गया। प्रॉफिट सब समय प्रोफेसी नहीं करता रहता है। प्रॉफिट का भी काम है वचन की सेवा, अपोस्टल का भी काम है वचन की सेवा, पास्टर का भी काम है वचन की सेवा, टीचर का भी काम है वचन की सेवा, इवेंजलिस्ट का भी काम है वचन की सेवा। बिना वचन की सेवा के कोई मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। भूत निकाल रहे हैं तो आप जितना भूत निकाल लीजिए, भूत निकालने की जो बात है वो सिर्फ एक वरदान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में अपने गिफ्ट्स को यूज कर रहे हैं, आप प्रोफेसी कर रहे हैं, आप अपने गिफ्ट्स को यूज कर रहे हैं। बट चर्च मिनिस्ट्री बनती है वचन की सेवकाई से। आमीन। पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरी भेड़ को खिलाओ। प्रभु यीशु ने अपने चेले से क्या पूछा? क्या तुम मेरे से सही में प्रेम करते हो? यस, देन फीड माई शीप। आज सोचो प्रभु यीशु का दिल कैसा है। अब प्रभु यीशु का दिल में क्या दुख होता होगा जब उनकी भेड़ों को खिलाया नहीं जाता, जब उनकी भेड़ें भटकती रहती है, जब उनकी भेड़ों के पास जीवन के जो मुख्य सवाल है जिनका जवाब होना चाहिए वो नहीं है, जब उनकी भेड़ें परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ती, जब उनकी भेड़ें सब समय चिन्ह चमत्कार के पीछे भागे, जब उनकी भेड़ें आत्मा से नहीं भर के जिए, तो जब उनकी भेड़ें राज के सत्य से अनजान हो, तो यीशु का पेन समझो। वो यीशु जो अपना खाना छोड़ के, अपनी पर्सनल नीड छोड़ के, अपना दुख छोड़ के वो अभी भीड़ को वचन सिखा रहे। और कब तक सिखा रहे? जब तक दिन ढलने लग गया। ये हमारी तरह वो समय नहीं था। हम तो रात को भी दिन बना दे, फ्लड लाइट जला के, रात को जूम में मीटिंग कर ले, रात को ऑडिटोरियम बुक कर ले, पूरी रात की मीटिंग करे। अगर रात की कोई मीटिंग होती, पहाड़ों में लोग कहाँ रात को प्रेयर करते हुए, एक अलग बात होती। अंधेरा मतलब दिन खत्म। तो प्रभु यीशु प्रीच करने लगे और जरूर चेले मीटिंग किए होंगे पहले, क्यों? हम लोग को तो भूख से हालत खराब हो रही है। तो चेले आपस में बात करके गए होंगे, प्रभु देखिए हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को भूख नहीं लग रही। वचन बहुत अच्छा प्रीच कर रहे प्रभु आप, हम ये सीरीज से बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं, लेकिन और लोग को आप रिलीज कर दीजिए, मीटिंग थोड़ा खत्म कर दीजिए, क्योंकि खाने का बंदोबस्त नहीं है। हम लोग सुनसान जगह में, या निर्जन प्रदेश मतलब रेगिस्तान नहीं है, निर्जन प्रदेश मतलब सुनसान जगह। प्रभु रिट्रीट के लिए जा रहे थे चेलों के साथ, थोड़ी थकान कम करने के लिए,
व्यक्तिगत समय के लिए, और वो प्लान लोगों ने फ्लॉप कर दिया। हमारे प्रभु यीशु का प्लान ही फ्लॉप कर दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो सोच है पास्टोरल मिनिस्ट्री की, सेवक लोग की, वो सोच बदलनी चाहिए। जो सेवक वचन की सेवा नहीं कर रहा, फिर वो कौन सी सेवा कर रहा है? वचन कहता है प्रभु यीशु का दिल करुणा से भर गया, कंपैशन से भर गया। क्यों? वो देखते भेड़ बिना चरवाह के, बिना किसी शिक्षक के है, कोई उनको सिखाने वाला नहीं है। ये अब उनकी ड्यूटी थी कि वो इनको फीड करे। क्यों? अगर आप खिलाओगे नहीं तो भेड़िया आके तंग करेगा, भेड़िया खा लेगा। चरवाहे का क्या काम है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, वेल फेड। आमेन। चर्च की ये होना चाहिए कि हम लोग प्रभु के वचन से तृप्त है, फुल है। मैं लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, जो लोग स्कूल ऑफ फेथ में नहीं है, एटलीस्ट हफ्ते भर भी मैसेजेस ऑनलाइन आते हैं, उसको सुनिए, सीखिए। जितना हम वचन सुनेंगे उतना ही हम प्रभु के राज्य में, उसके मार्गों में दृढ़ होंगे। आमीन। वह मुझे हरी चराइयों के पास ले जाकर, शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है, मतलब मेरी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देता है। आमीन। तो हमारी स्ट्रेंथ ना पैसे से रिन्यू होती है, हमारी स्ट्रेंथ ना जीवन के जो दूसरी चीजों उनसे होती है, हम कितना जीवन में आगे बढ़ गए, कितना सक्सेसफुल हो गए। एक विश्वासी की स्ट्रेंथ परमेश्वर के वचन से रिन्यू होती है। आमीन। कई लोग बोलते हैं चर्च चेंज करने, तो मेरा एक ही बता, अगर तुमको हरी घास नहीं मिल रही तुम क्या करोगे? अब बहुत से लोगों को डर के चर्च में रखा जाता है, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलते हैं एक क्लॉज, अगर तुमको वचन की शिक्षा नहीं मिल रही, अगर तुम प्रभु में ग्रो नहीं कर रहे, हमेशा बोलो ग्रो, अगर तुम प्रभु में नहीं बढ़ रहे, तुम मर जाओ चर्च जाके, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम वहीं बैठ के वही जिंदगी भर रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विश्वासी जीवन बढ़ोतरी के बारे में है, क्योंकि जहां जीवन है वहां बढ़ोतरी होनी चाहिए। आमीन। जब भी हम ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो लोग आमतौर पे चर्च के विषय में बड़ा घबराए रहते। जिसको भी खिलाया नहीं जा रहा वो गलत जगह पे है। जिसको भी खिलाया नहीं जा रहा, खिला रहे, हमारे चर्च में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, हम क्या करें? प्रभु यीशु बोले मेरी भेड़ों को डांस सिखाओ, इनको बड़ा आदमी बनाओ। प्रभु यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को खिलाओ। पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरी भेड़ों को खिलाओ, फीड माई शीप। आमेन। और आप देख लो, अगर हम प्रभु की कलीसिया से दूर रहते हैं, हम वचन की शिक्षा से दूर रहते हैं, हम किसी अच्छी सहभागिता में अगर नहीं जुड़े रहते, हम जितने भी स्ट्रांग हो, हम वीक हो जाते हैं। सच है कि गलत है ये? तो जो सारी सेवकाई का आधार है वो क्या है? जाके लोगों को परमेश्वर के वचनों में, उसके सत्य में। क्यों प्रभु यीशु ने 40 दिन बिताए उनके साथ, मर के उठने के बाद भी 40 दिन, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी 40 दिन उनको राज्य की बातें क्यों सिखाते रहे? बोले ताकि ये सारी बातें तुम उनको जाके सिखा दो। आज हमने चर्च को ये काम छोड़ के बाकी सब चीज का अड्डा बना दिया है। हमको हॉस्पिटल खोलने हैं, हमको ऑर्फनेज खोलने हैं, हमको स्कूल खोलने हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी है गॉस्पल प्रीच करना। आमीन। आप बोलेंगे क्या आप उन पे आरोप लगा रहे हैं जो हॉस्पिटल खोल रहे हो? बिल्कुल नहीं लगा रहे। पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को चराओ। सो मिनिस्ट्री क्या? उस लव का फ्रूट है, राइट? आज भी मैं, अगर हम बोलते, अगर हम कोई काम यहाँ डर के करे, तो हमारा मोटिवेशन ही गलत है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई प्यार करता, सम्मान करता, तो वो नहीं चाहेगा कि गुस्सा हो, राइट? बट अपने आप में फर्स्ट मोटिवेशन हो चाहिए गॉड का लव, परमेश्वर का प्रेम। और हम अपने चारों ओर देख ले कलीसियाओं का हाल कैसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने एक मॉडल सीखा इस जनरेशन में चर्च का। चर्च बड़ा होना चाहिए, चर्च सुंदर होना चाहिए, चर्च में फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्वायर ग्रुप बड़ा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। एम आई राइट? एक माहौल होना चाहिए, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज वचन की सेवा। आमीन। प्रभु यीशु अपनी नीड छोड़ के, अपना दुख छोड़ के, अपना डिस्करेजमेंट छोड़ के, अपनी थकान छोड़ के, अपनी भूख छोड़ के क्या कर रहे थे? उन लोगों को सिखा रहे थे। क्यों? उनका दिल करुणा से भर गया कि ये बिना चरवाहे के भेड़ है। कोई भी भेड़ बिना चरवाहे के अच्छी नहीं होती। आमीन। क्योंकि जब हम अच्छे से फीड करते हैं, हम लोगों को स्थिर करते हैं, वो एक कमजोर पौधे से बदलकर एक मजबूत पेड़ बन जाते हैं। फिर हवा गिरा नहीं सकती, फिर तूफान उनको गिरा नहीं सकता। उनको सुरक्षा मिलती है भेड़ियों से, डिसेप्शन से। जब वो शांत जल के पास आते हैं, उनको रिलीफ मिलता है, उनकी स्ट्रेंथ रिन्यू होती है, उनके जी में जी आ जाता है। अब
फरीसी और सदूकी क्या थे? उनको आम लोगों से कोई मतलब नहीं था, और वो जिनको शिक्षा दे दे उनको पूरा भटका देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम एक चेला पाने के लिए कुछ भी लांग सकते हो, लेकिन जब तुम उसको चेला बना रहे हो तो तुम उसको दुगना नरकी, मैं सब बोले दुगना नरकी, डिसीव्ड। कोई ये सोचे वो रोशनी में और नहीं है, ये दुगना भटका हुआ व्यक्ति होता है। इसीलिए यहां जो लोग विश्वासी नहीं है, जो नर्क जा रहे हैं, उनको बार बार बताया तुम विश्वासी नहीं हो, तुम नर्क जा रहे हो, तभी उनकी आत्मा को बचाया जा सकता है। इतने चर्चों में इतने लोग हैं जो सही में नर्क छोड़ के और कहीं नहीं जा रहे, और इनको चर्चेस में इतना कंफर्टेबल करके रखा है कि इनको सही शिक्षा मिलती है, एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है हम तो सही जा रहे हैं। कोई चर्च खोज रहा है, उसको क्या देखना है भाई? यहाँ सेवा है, शिक्षा है, क्या यहाँ खिलाया जाता है? ये जो चर्च टू चर्च घूमते हैं ना, ये लोग कभी स्टेबल नहीं रहते लाइफ में। मैं बोलता एक लिस्ट बनाइए, 5 लोग के नाम लिखिए जो हर साल चर्च बदलते हैं, और ध्यान से उनकी लाइफ देखिए, उनकी लाइफ बिल्कुल बेफल होती है। कि मैं कुछ चीजें चैलेंजेस से बोल रहा हूँ। कई लोग चर्च को मैट्रिमोनियल की जगह बना दिए। अच्छा है भाई, जो विश्वासी कहाँ शादी करेगा? विश्वास में करेगा, राइट? लेकिन चर्च फर्स्ट प्लेस ना सोशल गैदरिंग का है, ना तुम्हारे बिजनेस प्रमोशन के लिए, ना तुम्हारी मैट्रिमोनियल उसके लिए, ना तुम्हारे फिजिकल नीड्स के लिए। चर्च फर्स्ट प्लेस है गॉड के वचन के प्रचार के लिए। आमेन। और को बोलेगा कि ये सारी चीजें जरूरत है, हमको सब चीजें जरूरत है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। आमेन। इस कॉस्ट पे नहीं। हम इस वचन की सेवकाई की जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, हमेशा बोलेंगे नियुक्त। नियुक्त मतलब होता है ऑर्डेन किया है। कोई बचे, इसका एक ही तरीका है, गॉस्पेल। कोई बचपन से इतना पवित्र पैदा नहीं हुआ, कोई अपने आप को इतना पवित्र कर नहीं सकता यीशु का लहू छोड़ के। आमीन। कोई उस चीज पर विश्वास नहीं कर सकता जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है। कोई वो आज्ञा पालन नहीं कर सकता जिसके बारे में वो अनजान है। आमीन। परमेश्वर ने एक तरीका नियुक्त किया है जहां वो लोगों के दिल को बदलता है, उनके जीवन को नया करता है। वो क्या है? प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। आमीन। सो क्या वचन कहता है, प्रभु यीशु जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु को दिखे जिसको खिलाया नहीं जा रहा, प्रभु का दिल करुणा से भर जाता है। सेवकों का नियुक्त करना ही इसीलिए है कि लोगों की आत्मा बचाया जा सके सुसमाचार के प्रचार से। आमीन। पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को खिलाओ। और अगर हम लोगों से प्यार नहीं करते, हमको सेवा भूल जानी चाहिए। प्रभु ने उनको सिखाना चालू कर दिया, प्रभु उनको शिक्षा देना चालू कर दिया। अब ये लोग प्रभु यीशु का पीछा कर रहे थे, मैं सब बोले पीछा कर रहे थे। ये प्रभु यीशु का पीछा करते हुए किसी 5 स्टार होटल में नहीं पहुंचे, किसी चकाचौंध से भरी जगह में नहीं पहुंचे। ये प्रभु यीशु का पीछा करते हुए निर्जन प्रदेश में पहुंच गए। तुम प्रभु यीशु का पीछा करोगे, तुम भी निर्जन प्रदेश में पहुंच जाओगे। कोई वादे का स्थान नहीं है निर्जन प्रदेश के बिना। सुनसान जगह पहुंच गए, राइट? और सुनसान जगह में क्या है? बंदोबस्त नहीं है। जब भी जीवन में बंदोबस्त नहीं है ना, बंदोबस्त परमेश्वर करता है, यहोवा यीरे। आमीन। विश्वासी नहीं समझते कि प्रभु यीशु के पीछे चलोगे तो तुमको निर्जन प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा। और निर्जन प्रदेश ही विश्वासी की ट्रेनिंग होती है, विश्वास से प्रतिदिन कैसे जीना है। आमीन। अगर हम सीधा अपने वादे के स्थान में चले जाए, हम विश्वास में कभी नहीं बढ़ेंगे। इजराइल जब मिस्र से निकलता पहले कहां जाता है? निर्जन प्रदेश में। अगर आप वो विश्वासी है जो दिन भर सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, याद रखिए परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते, तंग आ जाते हैं। मैं आपको जितनी कहानी बताऊंगा अभी सब बाइबल से समझाऊंगा। यहां तक समझ रहे आप? कभी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि परमेश्वर बहुत आत्मिक है, उनको फिजिकल नीड्स लोगों की समझ नहीं आती। परमेश्वर खिलाना जानते हैं, परमेश्वर संभालना जानते हैं, परमेश्वर संवारना जानते हैं। खेत के उन फूलों को देखो, सुलेमान अपनी पूरी ठाट बाट में भी उस फूल के वैभव से कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? फूल को परमेश्वर ने सजाया। खेत की उस घास को देखो जो कल आग में झोंक दी जाएगी। उसकी लाइफ कितनी छोटी है, राइट? वो सूख जाता है और आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कितने सुंदर से उसको सजाते हैं। तुमको क्यों नहीं सजाएंगे? पक्षियों को देखो, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट में जाके बेचते हैं, वो बैंकों से उधार लेते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने सोना छुपा के रखा है। और सिंपल चीज है, प्रभु बोलते हैं क्रिएशन को देखो, उनको कौन चला रहा है? परमेश्वर चला। तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? यू आर बेटर, तुम उनसे ऊंचे हो, तुम गॉड के हाईएस्ट क्रिएशन हो। जब तुम अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हो, तुम परमेश्वर के, तुमको क्यों नहीं खिलाएंगे? लोगों को लगता नहीं परमेश्वर बहुत आत्मिक है। और क्या होता है ना, जब किसी की नीड होती है ना,
उसको आत्मिक बातें पसंद नहीं आती, उसको लगता है पहले नीड पूरी करो। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, निर्जन प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। वही ट्रेनिंग ग्राउंड है, वही विश्वास में बढ़ने की जगह है, वही दुखों में खुद फर्स्ट हैंड उसका कंफर्ट फील करने की जरूरत है। आमीन। जब हम वो करते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं। जब तुमने प्रतिदिन की रोटी के लिए विश्वास नहीं किया है, तो दूध और मधु कभी नहीं देखोगे, उस स्थान को नहीं देखोगे जहां दूध और मधु बहता है। आमीन। ये विश्वास की ट्रेनिंग है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो प्रभु यीशु का पीछे करते करते कहां पहुंचे? निर्जन प्रदेश में। जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, पहले निर्जन प्रदेश ही पहुंचता है। और वहां के बहुत से लोग अपना याब छोड़ देते हैं। इजराइल से लाखों लोग निकले थे, सिर्फ 2 लोग वादे के स्थान में प्रवेश किए थे। ये लोग जो निकले थे, ये बार बार विद्रोह कर रहे थे, और उसमें से 5 बार, उनके 10 विद्रोह में से 5 बार उनकी जो कंप्लेन थी खाने और पीने को लेकर थी। और 40 साल में निर्जन प्रदेश में कोई भूख से नहीं मरा, कोई प्यास से नहीं मरा। उस रेगिस्तान में कोई प्यास से नहीं मरा, उस निर्जन प्रदेश में कोई भूखा नहीं मरा, फिर भी वो अविश्वासी लोग कंप्लेन कर रहे थे। और एक घटना आई है, हम लोग गिनती की पुस्तक में जाएंगे, गिनती 11वें अध्याय में। ये लंबी कहानी में पढ़ता हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। फिर वे लोग यहोवा के सुनते कुड़कुड़ाने लगे, और जब यहोवा ने यह सुना, तब उसका क्रोध भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके बीच जल उठी और छावनी को किनारे भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से चिल्ला चिल्ला कर विनती की, और मूसा ने प्रार्थना की, और आग बुझ गई, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उन पर जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, उनमें लालसा भड़क उठी, और इजरायली फिर रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने कौन देगा? ये मिस्र से निकल है, आप पुराना जीवन छोड़ दिए। अब यहां बहुत से लोग हैं, पुराने जीवन में आपके पास ज्यादा वैभव था, शायद ज्यादा पैसे थे, ज्यादा अच्छे बंदोबस्त थे, आप प्रभु में आए हो, प्रभु को जाने, और कुछ समय से आप निर्जन प्रदेश में हो। अब निर्जन प्रदेश में आप भूखे नहीं मर रहे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने 40 साल मन्ना खाया। वो जगह 40 साल रहने की नहीं थी, वो 11 दिन का सफर था। अब आप मन्ने की रोटी खा रहे हो, मन्ने का केक खा रहे हो, मन्ने का वो खा रहे हो, मन्ने का मोमो खा रहे हो, मन्ने की इडली खा रहे हो, मन्ने का डोसा खा रहे हो। आप पागल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इनको 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना मिला, और ये जो खा रहे मन्ने से ही खा रहे। अब ये बीच में कुड़कुड़ाने लगे, और क्या कुड़कुड़ाने लगे? हमको मांस खाना है। अब देखो, इनको पुराने जीवन की याद आ रही है। हमें मिस्र की वो मछलियां याद है जो मुफ्त में खाया करते थे। हमें खीरे और तरबूज और गंदने के प्याज और लहसुन भी, परंतु अब तो हमारा जी उब गया है। मन्ना के सिवाय हमें यहां कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना तो धनिये के बीज के समान था, और उसका रूप मोती के समान। लोग इधर उधर जाकर उसको बटोरते और चक्की में पीसते थे, अथवा ओखली में कूटकर तसले में उबालते और रोटियों से बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में तली हुई रोटियों के समान था। जब रात में छावनी की ओस गिरती थी, तब मन्ना भी उसके साथ गिरता था। ओके, तो यहां समझ में आया कि लोग मन्ना खा खा के, मतलब मन्ना मन्ना मन्ना, और ये मन्ना कहता 40 साल तक स्वर्ग से गिरा। जब रात को ओस गिरती थी, उसके साथ मन्ना गिरता था। ये मन्ना जाके इकट्ठा करते थे। मैं बताना चाहता हूँ, निर्जन प्रदेश में कोई नहीं मरा, परमेश्वर ने उनको खिलाया। रेगिस्तान में कोई प्यास से नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आमीन। कोई धूप से झुलस के नहीं मरा, क्योंकि वो बादलों से ढके हुए थे। कोई अंधेरे में खोया नहीं, क्योंकि आग का खंभा उनके आगे था। इसलिए बोलता हूं, चमत्कार देखने से कोई नहीं बदलता। अब ये कुड़कुड़ा रहे हैं, 10 बार कुड़कुड़ाते, 10 में से 5 बार खाने और पीने के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। अब यहां मूसा सुनिए क्या बोलता है। तब मूसा ने हर एक परिवार के लोगों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते हुए सुना, और यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़क उठा, और मूसा को भी यह बुरा लगा। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास पर इतना कठोर हो गया है, मैंने तेरी दृष्टि में क्यों अनुग्रह नहीं पाया, जो तूने इस सारी प्रजा को बोझ मुझ पर लाद दिया है? क्या ये मेरे गर्भ में थे? मतलब हम इनको पैदा किए? क्या मैंने इनको उत्पन्न किया है? जो तू कहता है, जैसे धाय दूध पीते बालक को अपने गोद में लिए फिरती है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में लेकर उस देश में पहुंचाने जिसे देने का शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई है। इन सब लोगों को खिलाने के लिए मुझे इतना मांस कहां से मिलेगा? इनको क्या चाहिए? मांस चाहिए। अभी ये हवस से भर गए, इनको पुराना जीवन याद आ रहा है। ये विद्रोह पे है, ये चिल्ला रहे हैं, ये कंप्लेन कर रहे हैं।
आज मन बना लीजिए, हम कंप्लेनर नहीं बनेंगे, हम स्तुति करने वाले बनेंगे। आप किसी ऐसे निर्जन प्रदेश में नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको खिला नहीं सकता। आप भूख से मर ही नहीं सकते, आप प्यास से मर ही नहीं सकते। परमेश्वर इतने आत्मिक नहीं है कि आपकी जरूरतों को नहीं पूरा करे। लेकिन जो लोग यीशु के पीछे जा रहे थे वो पहले निर्जन प्रदेश पहुंचे। और निर्जन प्रदेश में पहला सवाल उठता है, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं। परमेश्वर आपको खिला सकते हैं, वो आपकी जरूरतों को अपने धन के भंडार से पूरा कर सकते हैं। आमीन। अजी कोई है जो कंप्लेनर बन गया, अपने आप को बोलना नहीं मैं कंप्लेन करके नहीं जीऊंगा, मैं स्तुति करने वाला विश्वासी बनूंगा। यहां मूसा कंप्लेन कर रहे हैं, इतना मांस कहां से आएगा? परमेश्वर ने इनको बहुत मांस खिलाया, लेकिन जब इनके दांत में मांस ही अटका था, परमेश्वर का प्रकोप आया और जितने लोग उस हवस में फंसे हुए थे उन सब का नाश हो गया। परमेश्वर मूसा को जवाब देते और ध्यान से सुनिए, हम वापस गिनती 11 में आएंगे, 13वीं से फिर पढ़ गए। इन सब लोगों को खिलाने के लिए इतना मांस कहां से मिलेगा? क्योंकि वह मेरे समक्ष रो रो कर कहते हैं हमें मांस खाने को दो। मतलब इतना बड़ा नॉन वेजिटेरियन कभी कोई देखा है? हम लोग बन जाएंगे 40 साल ऐसे रहेंगे तो। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह बोझ मेरे लिए बहुत भारी है। यदि तू मुझसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है और यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो शीघ्र ही मुझे मार डाल, जिससे कि मैं अपनी दुर्दशा देख ना पाऊं। अब मोसेस को क्या चाहिए? मृत्यु। मोसेस बोल रहा है अगर आपका ग्रेस है मेरे पे, आप प्यार करते, मेरे को मार दीजिए। मैं सही बोल रहा हूं, चर्च में ऐसे लोगों को लीड करना मृत्यु से कम नहीं है। आदमी रो के प्रेयर करता है, प्रभु हमको इस जगह से बचा दीजिए, हमको यहां नहीं आना, हमको ऐसे लोगों को लीड नहीं करना। तो ठीक है, प्रभु क्या जवाब देते? तब यहोवा ने मूसा से कहा। तो यहां प्रभु प्राचीनों को तैयार करने बोलते, लेकिन हम लोग आते इसके आगे पंक्ति 31 में। अब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी चली और समुद्र से बटेरे उड़ा लाई और उन्होंने छावनी के चारों ओर इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि की सतह से लगभग 2 हाथ की ऊंचाई तक छावनी पर गिरा दिया। और लोग उठे और दिन भर और रात भर उस दूसरे दिन भी बटेरे बटोरते रहे। किसी ने 10 होमर से कम नहीं बटोरा, उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। प्रभु ने इतने पक्षी वहां भेज दिए कि वो जगह पक्षी से भर गई, सब वहां जाके गिर गए। परमेश्वर खिला सकता। प्रभु मूसा से कहते मेरा हाथ छोटा नहीं है। आमेन। मेरा हाथ छोटा नहीं है। मैं सब बोले परमेश्वर मुझे खिला सकता है, मुझे संभाल सकता है, मुझे सवार सकता है, मुझे लीड कर सकता है। आमेन। और यहां अब हम उस कहानी में वापस आते हैं कि यहां अब चेले आके बोलते हैं कि हमको खाने का कुछ नहीं है बंदोबस्त, इनको वापस जाने दीजिए। तो प्रभु इनको बोलते हैं तुम इनको खिलाओ। क्या करो? लेकिन जीसस की खाने की मिनिस्ट्री भी थी, इसलिए जीसस का नाम पेटू रख दिए थे, क्योंकि यीशु दावतों में घर जाते थे, लोगों के साथ खाते थे। राइट? कितने लोग इस मिनिस्ट्री में फेलोशिप का मतलब समझते हैं? साथ खाना कितनी ब्लेसिंग। आमेन। उस फेलोशिप में साथ खाना एंजॉय करना। प्रभु यीशु सब जगह पापियों के साथ जाके उनके घरों में जाकर प्रभु यीशु खाते थे। अभी यहाँ खाना खाने की प्रॉब्लम है और चेले आके कंप्लेन करते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम इन्हें खिलाओ, और चेले बोलते हैं हम कहां से खिलाएंगे, हमारे पास 200 दिनार मतलब 200 दिन की कमाई, इतना पैसा हम कहां से लाए कि हम इन लोगों को रोटी लेके आए। प्रभु यीशु बोले तुम्हारे पास क्या है? दूसरी कहानी से हम पढ़ेंगे कि अंद्रियास को बच्चे का खाना मिलता है और प्रभु यीशु बोलते तुम्हारे पास क्या है, तुम इनको खिलाओ। मैं सब बोलेंगे तुम इनको खिलाओ। अब गॉस्पेल को ठीक से देखे तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को खिलाया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को वो आखिरी रोटी भी साथ तोड़ी। आमीन। फिर उनको भेज दिया कि तुम खिलाओ, अब तुम लोगों को रोटी खिलाओ। अब आमीन। तुम पूरे दुनिया में जाओ और गॉस्पेल प्रीच करो। आमीन। यहां वो मिरेकल होता है कि करीब 20,000 लोग उस 5 रोटी से और 2 मछली से 20,000 लोग खाते। क्यों? यहोवा बंदोबस्त कर सकता है। आमीन। यहोवा कोई ऐसा निर्जन प्रदेश बना नहीं जहां परमेश्वर अपने लोगों को खिला नहीं सकता। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार प्रभु यीशु के हाथ से नहीं हुआ, ये चमत्कार चेलों के हाथ से हुआ। आमीन। प्रभु यीशु ने सिर्फ वो रोटी और मछली लेके धन्यवाद की प्रार्थना की, और जब चेले उसको बांटने लगे वो बढ़ता गया। जब वो बांटने लगे बढ़ता गया, और अंत में 12 टोकरी बच गई। कितनी? 12 टोकरी बच गई। मतलब जब इकट्ठा कर लिए 12 चेलों की 12 टोकरी बच गई। परमेश्वर खिलाना जानते हैं। हमें हमेशा बोलेंगे परमेश्वर खिलाना जानते हैं। ये चमत्कार प्रभु यीशु के सामर्थी चमत्कार में से एक था।
जहां कुछ रोटी, चंद रोटी और मछली से हजारों लोगों ने खाया। बट आज हम इस स्टोरी से लेसन क्या ले सकते हैं? प्रभु यीशु चाहते हैं हम फीड करें। आमीन। हम लोगों को खिलाए, उन्होंने अपने चेलों को खिलाया और उनको भेज दिया ताकि वो पूरे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करे। क्या हम जानते हैं एक जनरेशन है जो भूखी है और प्रभु ने रोटी तोड़ के अपने चेलों को दी, वो रोटी आज हमारे हाथ में, राइट? हमको भी इस जनरेशन में जाना है और लोगों को सुसमाचार प्रीच करना है। प्लीज आज ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज नहीं हो जाए, आपके विश्वासी जीवन की समझ नहीं बदल जाए। यहाँ कुछ लोग हैं जब प्रभु में आए थे बहुत लोगों को रीच आउट किए थे, फिर लाइफ की प्रायोरिटी चेंज होगी, जीवन का मतलब बदल गया। आमीन। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी, अपने चेलों को दिया और फिर उनको भेज दिया दुनिया में। उसी प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला तुम इनको रोटी खिलाओ। आज हम सीख सकते हैं, नंबर 1, कोई ऐसा निर्जन प्रदेश नहीं है जहां एक विश्वासी भूखा मर सकता है। परमेश्वर तुमको, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो आत्मिक नहीं, वो आत्माओं के पिता है। वो परमेश्वर है जिसने तुमको बनाया है, वो तुम्हारी जरूरतों को जानते। वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है तुम्हें किन बातों की जरूरत है। आमीन। दूसरी बात, उस इजरायलियों से सीख सकते हैं कि हमको अपने जीवन में कुड़कुड़ा कर नहीं जीना, कंप्लेनर नहीं बनना, हमको स्तुति करने वाला बनना है। आमीन। परमेश्वर कंप्लेनर्स को पसंद नहीं करते। तीसरी बात हम सीख सकते हैं कि यदि हम लोगों से प्रेम करते हैं, उनकी आत्मा बचाना चाहते हैं, तो चर्च की फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री की फाउंडेशन है, वचन की सेवकाई, चर्च का ध्यान उससे नहीं बटना चाहिए। और जो सेवक बनना चाहता है उसका ध्यान सुसमाचार बांटने में होना चाहिए। आप लोगों की जितनी जरूरतें पूरी कर दे। अब जो नया व्यक्ति आता है उसको दिन रात काउंसलिंग चाहिए कि नहीं? हमसे बात करो, हमारी ओर ध्यान दो, हमारी सुनो। कोई काउंसलिंग उनको नहीं बचाएगी, परमेश्वर का वचन उनको बचाएगा। आमीन। और आखिरी बात कि प्रभु यीशु अपने चेलों को इस्तेमाल करते हैं दूसरों की भूख मिटाने के लिए। आमीन। मेरी दुआ कि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करे दूसरों की भूख मिटाने के लिए।